खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल नाम में आप सबको पास्टर अतीक कैसर भट्टी का कराची शहर से 611 फाउंडेशन और टेलीविज़न के स्टूडियो से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने प्रोग्राम उम्मीद जो है वो शुरू किया और हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि आप लोग बहुत इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम आपके लिए डिफरेंट खुदा के खादमों को लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट हीरोज़ को लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट वर्शिपर्स को लेकर आ रहे हैं, बिजनेसमैन्स को लेकर आ रहे हैं। इसी तरह आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम और एक कामयाब बिजनेसमैन, और खुदा ने बहुत बरकत दी और अपनी कौम के लिए दर्द भी रखते हैं। यूथ के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप उनके गीत भी जो हैं वो पेज पर भी, फेसबुक पेज पर भी उनके देखते हैं, उनकी आईडी पे भी देखते हैं और यूट्यूब पे भी देखते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जितने क्रिश्चियन चैनल्स हैं उन पे भी आप देखते हैं, 611 पे भी देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई जवेद नूर, खुदा के खादम पास्टर जवेद नूर साहब की। जवेद भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं 611 के स्टूडियो में। थैंक यू सर, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया। मैं खुदा के खादम पास्टर अतीक कैसर भट्टी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, 611 टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ, और जिस तरह से खुदा इस चैनल को इस्तेमाल कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू और दीगर जो भी ज़राए हैं, आप खुदा के कलाम की खिदमत को कर रहे हैं और आपकी टीम ये बड़ा काम कर रही है। तो मेरा ईमान है बहुत सारे लोग इस चैनल के वसीले से बरकत हासिल कर रहे हैं। आपकी गवाहियों से और आपके टीम के काम से खुदा लोगों को ब्लेस कर रहा है। तो मेरे लिए यह ऑनर है कि आज आपने मुझे इनवाइट किया। हमारे लिए भी ऑनर है कि आप आए हैं और आपने अपना कीमती वक्त, क्योंकि अभी बहुत सारी मसरूफियात हैं और आज के दौर में टाइम निकालना सबसे मुश्किल है। तो जवेद भाई, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को जानें कि आप कैसे जो है वो खिदमत में आए, आपने कैसे खुदावंद को कबूल किया, और जब आपने खुदावंद को कबूल किया है तो उसके बाद कभी आपको मुश्किलात हुई और उन मुश्किलात को आपने कैसे फेस किया? जी शुक्रिया, आपने ये बहुत अहम सवाल मुझसे किया है और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं ये बता सकूं कि मुझे खुदावंद ने कैसे बुलाया और कैसे चुना, उसका बुलावा कैसे आया। हम एक चर्च में जाते थे। मैं खुदा से, आप यूं कह सकते हैं कि मैं दूर नहीं था पर करीब भी नहीं था, और नहीं था, करीब भी नहीं था, सेंटर में खड़ा था। सेंटर में था। और मतलब एक ऐसी नीम गर्मी की हालत होती है ना, जो कलाम मुकाशवा की किताब में लिखा है कि तू ना सर्द है ना गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है, और मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को। वहाँ बड़ी सख्त बातें भी लिखी हैं। तो मैं ऐसी हालत में था और खादमों से को अच्छा नहीं समझता था और अपने एक अंदर एक अपनी अना को पाल लिया था, या ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या क्योंकि मैं हूँ तो बहुत ही गरीब घर से, लेकिन खुदा ने जैसे जैसे खुदा बरकत देता गया, मैं अपने अंदर उसको, यानी मेरे अंदर प्राउड आता गया और मैं इस तरह से। लेकिन खुदा का ये फजल हुआ कि जिस चर्च हम जाते थे वहाँ एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि जी हम लोगों को अनॉइंट करेंगे, और मेरी वाइफ को उन्होंने कहा आपको हम खादमा मुबशरा के तौर पे आपको ब्लेस करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा आप मेरी तरफ ये नहीं इशारा करके इनको हम एज ए डीकन अनॉइंट करना चाहते हैं कि ये खिदमत कर सके। तो मैं पादरी साहब का चेहरा देख के थोड़ा हैरान था, गुस्सा किया मैंने, नाराज़ हुआ कि मतलब ये क्या टाइटल दिया मुझे, डीकन का टाइटल मेरे लिए। मैं गाड़ी सिविक पे आता हूँ और मेरा मतलब एक रख रखाव है, और मुझे तो रेवरेंड होना चाहिए या बिशप होना चाहिए, क्योंकि आजकल टाइटल्स की जंग है ना, टाइटल्स की जंग है, और ये लोग चाहते हैं, सेमिनरी नहीं करना चाहते, कलाम सीखना नहीं चाहते। तो इस तरह की ना एक अजीब शैतान ने वो मेरे अंदर बात डाल दी कि ये खादम जो है वो, उसको क्या पता ये खादम सही नहीं है, इनको। वो हमारे बड़े मौसन हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, खुदा के खादम। मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, पास्टर विक्टर मैनुअल। अच्छा जी, वो तो हमारे भी बुजुर्ग हैं। जी खुदा के खादम। तो उन्होंने जब ये अनाउंस कर दिया, मैं घर जाके अपनी वाइफ से लड़ना शुरू हो गया। मैंने कहा पादरी साहब को कैसे पता है
कि मैं ये खिदमत करूँगा, मैंने तो खिदमत करनी नहीं है। तो पादरी साहब ने मेरा नाम लोगों के सामने क्यों लिया, और अगर नाम लेना ही था तो कोई टाइटल देते, कोई अच्छा नाम टाइटल मिलता, कोई कहते कि जी जिसमें मेरी इज्जत होती। तो फिर मैंने कहा जी पादरी साहब को घर बुलाओ, हमने उनसे बात करनी है और मैंने इनकार करना है और मैंने उनसे पूछना है आपने ये क्यों किया, यानी मैं नाराज़गी के साथ ये करना चाहता था। और मेरी वाइफ मुसलसल मेरे लिए दुआ कर रही थी कि ये ठीक हो जाएं या ये बात जो है ये ना ऐसे हो, पादरी साहब नाराज़ हो जाएंगे, यानी उनको क्यों हम बुला के घर उनकी इंसल्ट करें। उनकी मेरा था कि मैं उनको बुलाऊंगा और फिर उनसे उनकी इंसल्ट करूंगा कि आपने क्यों किया मतलब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती है इसमें। अच्छा। प्राउड था ना अंदर जी। तो खुदा यही इसी चीज़ को ख़त्म करना चाहता है, और खुदा जब बदलता है तो आपकी सरिश्त को बदलता है, आपकी यानी जो इनर है ना खुदा उससे बदलता है, हर चीज़ नई डाल देता है, नई कर देता है। हालेलुया। तो मैं करता रहा, ऐसी बातें करता रहा, मैं अपनी वाइफ से नाराज़ रहा, मतलब बड़ा गुस्सा मुझे पादरी साहब पे। एक दिन रह गया था तो पता नहीं खुदा के रूह ने कैसे मेरी ज़िंदगी में काम किया, कंट्रोल सारा खुदा के पाक रूह का हो गया। और मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा ऐसा करो, अब एक दिन रह गया, पादरी साहब को कॉल करो। वो उसी कैफियत में थी कि शायद ये उनसे नाराज़ होना चाहते हैं या उनको ऐसे करेंगे। खैर मैंने कहा भाई उनको पूछो लोग कितने आ रहे हैं, हम सबको जो है वो हम उनको ब्लेस करना चाहते हैं खाने, यानी एकदम से कैफियत बदल गई ना, सोच बदल गई कि पहले जो मैं नहीं करना चाहता था मुझे खुदा के रूह ने तैयार कर दिया कि मैं उस खिदमत को, मैं एज उस टाइटल को नहीं, उस खिदमत को समझ खुदा ने मेरे अंदर डाल दी कि मैं तुझे जो खिदमत दे रहा हूँ, जो मैं तुझे काम दे रहा हूँ वो तेरे लिए बेहतर है, और वो सब कामों से ज़्यादा बेहतर काम मैं तुझे दे रहा हूँ कि तू, क्योंकि मुझे पता था डीकन जो अरेंजमेंट्स हैं, जो लोगों को खाने खिलाने हैं, जो दीगर काम होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं चर्च के अंदर, तो वो खिदमत मुझे समझ पता था पहले से कि ये करना पड़ेगा। तो मैंने जिम्मेदारियां ना पहले खुदा के पाकरों ने, मैंने कहा मेरे अंदर प्राउड ये था ना कि जी मैं गाड़ी पे आता हूँ और मैं फिर लोगों को इधर प्लेटें खाने खिलाऊंगा, चावल पकड़ाऊंगा और मैं देगे पकड़ूंगा या ऐसे करूँगा। तो खुदा के रूह ने उस सारी सोच को ख़त्म किया, और यूं खुदा ने मेरी ज़िंदगी में, मैं कहता हूं कि एक होता है यू टर्न कि आप ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदल दी, कोई कलाम सुनाता रहता है आपको। मुझे किसी खादम ने कलाम नहीं सुनाया, मुझे मेरी वाइफ ने कलाम सुनाया। तो उन्होंने 12 साल मेरे लिए दुआ की है, ये 12 साल के बाद ऐसा हुआ। तो ये हुआ कि यू टर्न नहीं मेरी ज़िंदगी में आया अबाउट टर्न। हाँ, मेरे घर में, मैंने अपने घर में ना आर्मी को देखा है हमेशा, 24 साल मेरे वाले साहब आर्मी में थे, तो मैंने आर्मी को अपने घर, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि मुझे खुदा ने रातों रात, खुदा ने मेरे दिल को, बल्कि रातों रात क्या, मुझे बस एकदम से खुदा ने मुझे बदल दिया, और मेरा दिल ऐसा हो गया कि नहीं, हम ब्लेस करना चाहते हैं, हम लोगों को खाना देना चाहते हैं, या हम वहाँ पर क्या खिदमत कर सकते हैं, पादरी साहब से पूछें। और खुदावंद का फजल, और पहले ही दिन, जिस दिन वहाँ हमें ब्लेस किया गया है, खुदा ने पहले ही दिन कसरत से काम करना शुरू कर दिया। उसी मीटिंग में सारे खादम वहाँ पे जमा थे, खुदा कसरत से लोग रोना शुरू हो गए जब हम वर्शिप कर रहे थे। उससे पहले हम, आपकी भी आंखें नम हो गई हैं, और मैं वीवर्स आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदा का रूह होता है और खुदावंद ने काम किया होता है, फिर ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे भाई गवाही शेयर कर रहे हैं, तो पर्सनल मैं भी बरकत पा रहा हूँ। तो बस 2014 जनवरी में ये हुआ, 19 तारीख थी, बस उसके बाद से आज 8 साल हो गए। मुश्किलात इतनी आई, परेशानियाँ इतनी आई, बिज़नेस यूँ नीचे आ गया, जो प्राउड था वो तो खुदा ने पहले ही ख़त्म कर दिया था, वो ख्वाहिशें जो अजीब थी वो ख़त्म हो गई। मैं बच्चों को कहना शुरू हो गया कि बेटा अगर हमें रिक्शे पे भी जाना पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम सोसाइटी में रहते, कोई बात नहीं, अगर हम किसी छोटे घर में रह लें। मैं इधर एक बात मेंशन करना चाहता हूँ जावेद भाई, मेरे एक दोस्त थे आर्मी में, तो मैं बड़ा ना, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा यार वो आपके पास जब आते हैं तो गाड़ी एंट्री करवानी पड़ती है अगर आप कैंट के एरिया में किसी फौजी एरिया में जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा बात सुनो, बुजुर्ग थे, कि आप रिक्शे में भी से उतरोगे ना तो आप अतीक भट्टी हो और पास्टर अतीक भट्टी हो।
तो आप रिक्शे में से उतरेंगे, लोग कहेंगे जुवेद नूर है, क्योंकि खुदावंद ने हाँ चुना जी, खुदा ने हर एक को यूनिक बनाया है। बिल्कुल। हम में से हर एक शख्स जो है वो काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, जो कुछ भी है वो खुदा के लिए मास्टरपीस है। खुदा ने उसे मास्टरपीस बनाया। इसमें कोई, हमने इस चीज़ को बना लिया है कि किसकी ज़्यादा इज़्ज़त करनी, किसकी नहीं करनी। आप जानते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इग्नोर करना शुरू करते हैं, खुदा के खादमों को भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जिनकी इज़्ज़त करनी चाहिए लोग उन्हें इग्नोर करना है। तो आपके इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। जब खुदा ने बुलाया होता है तो खुदा फिर राह बनाता है। हम बुज़ुर्ग यूसुफ को याद करते हैं, वो उसको बेच दिया गया है, मिस्र में चला गया है, कैद में चला गया है, इल्ज़ामात लग गए हैं, बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। खुदा ने सरफराज करना था, खुदा ने सरफराज किया, खुदा ने उठाया और उस मुल्क का उसे हाकम बना दिया। तो खुदा, मैं आपसे ये ख़ास इसका फ़ायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आखिरी रिक्वेस्ट है, बुलावे वाले लोगों का, अनॉइंटेड लोगों को इज़्ज़त दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट जो भी है उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करें जो खुदा ने उन पर रखी है, वो मसा जो है उसकी रिस्पेक्ट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बातें चल रही हैं और मेरा ईमान है आप बरकत पा रहे हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा प्रोग्राम उम्मीद, ओनली ऑन 611 TV। वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को देख रहे हैं सामने बैठ के, और खुदावंद के फजल से हम बहुत ज़बरदस्त बातें खुदा के खादम पास्टर जुवेद नूर साहब से सुन रहे हैं। और जुवेद भाई, बहुत ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हैं और हम बरकत पा रहे हैं और व्यूवर्स भी बरकत पा रहे हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि क्रिश्चियंस में बिजनेसमैन कम है, और आपने एक वो फूड के लिए जो मसाले शुरू किए हैं, आप ज़रा खुद बताएंगे तो अच्छा लगेगा, उनका नाम भी, उनके बारे में भी। जी शुक्रिया पर साहब। जेडी फूड्स के नाम से हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया, और उस वक्त जब पूरी दुनिया नाउमीदी में, इस प्रोग्राम का नाम भी उम्मीद है, तो लोग नाउमीदी में थे कि एक तो ज़िंदगी का ख़तरा था, कोरोना जब आया कोविड-19 में, लोग तो ऐसे लगता था सब लोग मौत ही मौत देख रहे थे और मौत के साए, और ऐसा हो गया था। खादम भी ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो ऐसी बातें करना शुरू हो गए और नाउमीदी वाली, लेकिन इसलिए हमने उम्मीद शुरू किया। तो खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास ज़िंदा उम्मीद है। और मैं इस पर भी ज़रूर बताऊंगा कि उम्मीद, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों अब इकट्ठे हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए ईमान भी और उम्मीद भी और मोहब्बत भी, वो हमें एक पैकेज मिल गया है कि हम खुदावंद यीशु पर ईमान रखें तो खुदावंद हमारे लिए रास्ते खोलता है, ज़िंदगी देता है और सब कुछ हमें मिलता है। सो उस टाइम पर जब ये सिनेरियो चल रहा था, पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे सप्लाई चेन जो फूड की है, खाने पीने की चीज़ें, आटा कहाँ से मिलेगा, चीनी कहाँ से लाएंगे, बाहर तो निकल नहीं सकते, दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद कर दिया, सारी चीज़ें। उस दौरान जब हमारा भी बिज़नेस थोड़ा वैसे डाउन होना शुरू हो गया, तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को खुदावंद के सामने रखा कि खुदावंद तू बता, हम शुरू करें। खुदावंद ने हमें इसको करने के लिए कहा, शुक्र है खुदा का। तो हमने जेडी फूड्स के नाम से ये कंपनी स्टार्ट की, और चूँकि इस कमी को महसूस किया जाता है अब भी, जैसा आपने कहा कि बिजनेसमैन कम है, लेकिन हैं बिजनेसमैन, बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं लोग, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों जो घरों में इस्तेमाल किया जाए, और वो गरीब अमीर फ़कीर, वो सब की ज़रूरत हो, उसने खाना हो, मतलब उसके लिए इस्तेमाल, तो वो आइडिया जनरेट हुआ। उसमें खुदावंद ने हमें बरकत दी, हमने चीज़ों को करना शुरू किया, और वो यूं बनना हो, मतलब बहुत जल्दी चीज़ें होना शुरू हो गई। और जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा ओपन किया सोशल मीडिया के थ्रू, पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया कि जी आपने बहुत अच्छा काम, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, लोग खड़े हो गए साथ। हमने कुछ 17 वेरिएंट्स बनाए इसके, जिसमें डिफरेंट मिक्स रेसिपीज़ हैं,
और ये इसी तरह से ही है, वही स्टैंडर्ड है जैसे एक बड़ी कंपनी का है जो हमारे मुल्क में या दुनिया में जो काम कर रही हैं कंपनीज, उसी तरह से ये ब्रांड है जेडी फूड्स के नाम से। इसमें आपको मिक्स रेसिपीज यानी जो बॉम्बे बिरयानी मसाला है, कौरमा है, कढ़ाई है, इस तरह के ये 17 वेरिएंट्स हमने बनाए हैं और खुदा उनका फजल है कि उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और उसकी जो ब्रांडिंग है वो भी एक इंटरनेशनल माइंडसेट के साथ की गई है ताकि जब ये दुनिया में जाता है और तो ये खुदा ने अपॉर्चुनिटी दी और शुक्र है खुदा का। इसमें हमारा ख़ास जो पहलू ये था कि हम यूथ को मोटिवेट करें कि इस तरह के कारोबार किए जाएं जो घर घर का की ज़रूरत हो। देखिए बिजनेसेस की ना कैटेगरीज होती हैं कि कोई शिपिंग का कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का कर रहा है, कोई किसी तरह का कर रहा है, वो लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के बिजनेसेस लिमिटेड नहीं है, इसमें आपके पास पूरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। पूरी दुनिया में लोग बिरयानी खाते हैं, कौरमा खाते हैं। नहीं अब तो अंग्रेज भी स्पाइसेस यूज़ करते हैं और ये जो स्पाइसेस हैं से मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे अब्बू के साथ एक कोरियन रहते हैं, उन्होंने अपना फूड छोड़ दिया खाना, वो पाकिस्तानी फूड वो उनके साथ रह गए ना, तो वो उस फूड पे लग गए हैं। तो ये कोरियन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉरेनर्स हैं, वो पाकिस्तानी मसालों पे लग जाते हैं क्योंकि ये बड़ा टेस्टी मसाले हैं पाकिस्तानी। तो ये था हमारा कि हम यूथ को स्पिरिट डालें कि वो इस तरह के बिज़नेस करें। और ये बिज़नेस जो है पाकिस्तान बहुत बड़ा आप कह सकते हैं हब है जहाँ से हल्दी, लाल मिर्च और इस तरह की चीज़ें निकलती, जो मैं आपको कहूँगा आप अपने सतह पर इस बिज़नेस को शुरू करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दीगर और चीज़ें भी हैं, लेकिन आप इसमें अगर इस तरह के बिज़नेस और चीज़ें भी कर सकते हैं आप, इसके अलावा फूड के अलावा भी चीज़ें हैं जो, लेकिन कंज्यूमर बेस्ड करें ताकि आपकी कौम को फ़ायदा हो, आपके ख़ानदान को फ़ायदा होगा, आपकी कौम को फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जब बड़े रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट को दे रहे होंगे तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, वो आपको फ़वाइद मिलेंगे जो गवर्नमेंट कारोबारी लोगों को देती है या इंडस्ट्री को देती है। हाँ जी, और आप इंडस्ट्रियल बन जाएंगे, आपकी एक वैल्यू वर्थ बन जाएगी, दुनिया में आप निकल सकते हैं कारोबार को साथ लेकर। तो ये हमारा आइडिया था। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं जावेद भाई, आपको जो आपने गीत इतने गाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा गीत लगता है? मुझे मतलब देखिए तो सारे अच्छे हैं, मैं ना अक्सर ये क्योंकि मेरा हम वर्शिप स्कूल भी चलाते हैं, वहाँ बच्चे जो आते हैं हमसे सीखने या गाने वाले बच्चे, और मैं आपको भी अगर आप गाते हैं तो मैं आपको जैसे मुझे पसंद है बल्ले बल्ले, जी बल्ले बल्ले, हाँ जी, तो मैं ये समझाता हूँ, ये सिखाता हूँ कि वो गीत ना गाएं जो आपको पसंद है, बल्कि वो गीत गाएं जो खुदा पसंद करता है, खुदा को पसंद है। तो इसलिए हम जब वर्शिप करते हैं तो दिल में हम अपने आप को खुदा के पाक रूह के ताबे करते हैं, और जो खुदा का रूह हमें गाइड करता है फिर उस तरह से वो गीत, बस यही हमारी कोशिश है कि खुदा को पसंद आ जाए। लोग भी चाहे पसंद ना करें, पर ये कि अच्छा है कॉम्पोजिशंस के हिसाब से, म्यूज़िक के हिसाब से, दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि ये गीत मुझे बहुत पसंद है। एक मुझे अच्छा लगा आपने वर्शिप स्कूल शुरू किया, आजकल बहुत सारे वर्शिपर आ रहे हैं और खुदावंद ने बरकत दे, लेकिन उनका शौक़ है और मैं ये चाहता हूँ कि वो सीखें भी अपने। जैसे मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है गाने में, अब आप गा रहे हो और हम गा रहे हो, हमारी तर्ज अपनी होगी, हमारा रास्ता अपना होगा। तो ऐसे भी वर्शिपर आए हैं आजकल जो, लेकिन आप क्या कहते हैं, उन्हें सीखना चाहिए और सीख के आएंगे तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम तो मसीही लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा बरीक हैं, समझते हैं मसीकी को। और साहब जो गाना है ना या कोई भी फ़न है, ये फ़नून लतीफ़ा है, यानी ये फ़ाइन आर्ट है, ये कोई बंदा नहीं क्रिएट करता, ये कि मैंने जी क्रिएट कर लिया कि मैं फ़ाइन आर्ट में आ गया और मैंने, हाँ आप ये गॉड गिफ्टिंग होती है कि खुदा ने आपको बरकत दी बजाने की, गाने की, लिखने की, दीगर जो चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, तो ये बरकत है। इससे ये किया जाता है, इससे पॉलिश किया जाता है, सीखना उस्तादों के पास जाके, बड़ों के पास जाके ये सीखा जाता है कि इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। हम वर्शिप की बात करते हैं तो वर्शिप में मसीही बच्चे तो गाना तो ज़ाहिर है वो संडे स्कूल से, घर से ही सीख लेते हैं कि वर्शिप कैसे करनी है, खुदा की हम्द करनी है, हमने गाना है। पर जो ख्याल रखने की बात है वो ये है कि जो आप गाते हैं वो गौर से पहले सुने। अगर आप किसी का गाया हुआ गीत गा रहे हैं या लिखा हुआ गीत गा रहे हैं तो उस पर पहले गौर करें, क्या वो, उससे भी पहले मैं कहूँगा आप पूरी बाइबल को एक दफ़ा पढ़ लें,
अगर आपने बाइबल पढ़ी हुई है, फिर आप बड़े ध्यान और ज्ञान के साथ आप कोई इस तरह की खिदमत या गीत गाना या ये करेंगे जो बाइबल के मुताबिक होगा। लेकिन बाइबल को पढ़ के तो उसे सीखें भी, उसे क्योंकि समझें भी। मैं अभी पिछले दिनों एक चर्च में ये बात कर रहा था कि बच्चा पैदा हो के ग्रेजुएट कर लेता, हो जाता, मास्टर्स कर लेता, लेकिन बाइबल मुकद्दस पूरी नहीं पढ़ता। एक बंदा मुझे कहता है मैं बाइबल दे विचों लंघ गया। मैंने कहा आप ये दुआ करो कि बाइबल आप में से गुजर जाए। तो जब बाइबल आप में से गुजर जाएगी, आप सब कुछ, तो झूठे दावे तो कभी काम नहीं आते। आप अगर कलाम मुकद्दस से वाकिफ होंगे, खुदा आपको बरकत देगा। आप बोलेंगे, उसमें तासीर होगी, आप गाएंगे, लोग हील होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बड़े तजर्बे किए हैं। खुदा ने हमें, ये क्रेडिट खुदावंद यीशु मसीह को जाता है, मुझे या हमारी मिनिस्ट्री को कोई क्रेडिट नहीं है। मैंने लोगों को, फालिज ज़दा लोगों को, जब हम वर्शिप कर रहे थे, लोग उन्हें व्हील चेयर पर लाए हैं, और जब मेरी आंख खुली है गाते हुए, कोई बीच में किसी भी तरह मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो शख्स वो चल रहा है स्टेज के सामने, वो वर्शिप के दौरान। ये क्रेडिट क्या है? ये खुदा काम करता है जब आप दिल से, रूह से, पाकीज़गी से आप जब खुदावंद की वर्शिप करते हैं, खिदमत करते हैं, के दौरान मोजज़ात तो मोजज़ात शुरू हो जाते। मैंने एक बहन थी बुरेवाला में, उसके बड़े बड़े दाने थे पूरी बॉडी पे, फेस पर भी थे, और उसने हमें बताया कि ये अंदर भी थे, इसी तरह से जितने बाहर हैं इतने अंदर। वर्शिप के दौरान खुदावंद ने उससे भी हील किया, और बड़े बड़े मौजज़े मुख्तलिफ शहरों में खुदा इस तरह से कसरत से काम करता है। तो अगर आप दिल से करेंगे तो फिर खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, जब हम दिल से खुदा का काम करते हैं तो खुदा हमारे लिए रास्ते खोलता है, आसमान खोलता है। तो जुवैद भाई, आप हमारे व्यूवर्स को कोई अगर मैसेज देना चाहें और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप 611 पे जो अभी व्यूवर्स देख रहे हैं, आप ज़रूर उन्हें कोई मैसेज दें, यूथ को भी मैसेज दें कोई, और व्यूवर्स को भी। जी शुक्रिया। मैं 611 टेलीविज़न का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। पास्टर अतीक कैसर भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये दावत दी और मौका दिया। मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अब उठने का वक्त है। आज अगर आप बैठे रहे, वक्त को ज़ाया कर दिया, तो वक्त किसी का नहीं होता, वक्त निकल जाता है और आपको छोड़ जाता है। आप जहाँ हैं आप उससे फिर पछताना, फिर सारी चीज़ें, ये एक सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, हमें मौका नहीं मिलता। अब मौके हैं, अब खुदावंद हमारे साथ खड़ा है और दुनिया में खुदा अपने लोगों को उठा रहा है। बिजनेसमैन उठ रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स उठ रहे हैं, बड़े बड़े खादम उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में अब खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके पास ये मौका होगा। वो 5 कुंवारियों वाली मिसाल है जो ये सोच के बैठी थी, अच्छा अभी तो बड़ी देर है, अभी तो दूल्हा नहीं आया, जब आएगा तो तेल ले लेंगे। तो अगर आप इस इंतज़ार में हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप उठें, अपने ख़ानदान की फ़िक्र करें, अपनी कौम के लिए उठें, कलीसिया के लिए उठें, और ख़ास तौर पर आप अपने लिए उठें, क्योंकि जब आप कुछ स्टैंड करेंगे तो फिर आपका आने वाली नस्लें भी जो है वो खुशहाल होंगी, बाइसे बरकत होंगी। और पैगाम ये है कि अगर खुदावंद ने आपको बुलाया है, आपकी ज़िंदगी में बुलावा है, तो फिर खिदमत करें। किसी को देखकर खिदमत ना करें, तक्के ना आ जाओ। हाँ, तक्के ना आ जाना, ये खुद ब खुद ना आए, वरना फिर आप जो है वो भी जाएगा और आप फिर पछताएंगे, और फिर ये एक ठोकर का बायस बनता है। बुलाहट से आना जो है वो बड़ा जो है ना मुश्किल काम है। बुलाहट को समझना, अपने काम को समझना। ये 611 जो है ना, जैसे मैंने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद अगर मुझे बुलाया तो मैंने करना क्या है, तो खुदावंद ने ये आयत मुझे दी, ईसाया 61 बाप उसकी पहली आयत, खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा। तो कम से कम पता तो किस लिए। मैं NGO सेक्टर का बंदा हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ मेरा टाइटल पास्टर है। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं एक मिशनरी हूँ। बेसिकली मैं मिशनरी हूँ। हम मिशनरी काम कर रहे हैं। अपनी जो बुलावे की डायरेक्शन है ना, अगर वो पता हो तो खुदा फिर आपको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। हमारा जैसे चर्च है, तो चर्च में मैं पास्टर नहीं हूँ, चर्च में हमारे सीनियर पास्टर और हैं, लेकिन मैं उधर, क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन मैं एक मिशनरी हूँ। इसलिए जो भाई जुवैद नूर ने बात की है कि अपनी बुलाहट को समझे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर, अगर बुलाहट से आए हुए हैं, और रूहानियत जो है वो चेहरे से पता चल जाती है कि कौन रूहानी है, तो इसलिए
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग टीवी के सामने बैठे, और जुवैद भाई आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने इस शो में आके व्यूवर्स के लिए बरकत का बायस बने। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। बस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। उम्मीद हमारे पास है खुदावंद यीशु मसीह। हमें दूसरी उम्मीदों में ना, इंसानों पर उम्मीदें ना रखें, मेरे लिए वो कर देगा, ये कर देगा, मेरा बड़ा भाई है, मेरा कज़न है, मेरा चाचा है, वो उम्मीदें आप ख़त्म करें। दुनियावी तौर पर भी अगर बरकत लेनी है तो खुदावंद यीशु पर नज़र रखें। लेकिन उसने कहा भी है कि रोज़ की बुनियाद पर उसकी सलीब को देखना है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे अंदर उम्मीद बढ़ती रहेगी। आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप 611 टेलीविज़न और फाउंडेशन के साथ, खुदा के खादम पास्टर अतीक कैसर भट्टी के साथ स्टैंड करें, खड़े हों, अपने हदिया जात और जो लव ऑफरिंग है वो ज़रूर इस चैनल को दें, क्योंकि बेशुमार अखराजात आप टेलीविज़न घर बैठे देख रहे हैं, इतने खादमों की गवाहियाँ आप सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, दीगर चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है। बहुत रोज़ की बुनियाद पर बहुत कुछ करना होता है, टीम को लेकर चलना है, केबल के अखराजात हैं, दीगर सोशल मीडिया के अखराजात हैं, ऑफिस, स्टूडियो और दीगर बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है। कोई भी खादम जब ये खिदमत कर रहा है तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, हमें हदिया जात उनको देना चाहिए। और एक ख़ास बात, जब मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि हम दैयकी नहीं लेते, बल्कि आपको मोटिवेट करते हैं कि अपने चर्च में जमा कराएं। और वो लव ऑफरिंग और जो भी खुदा आपके दिल में डालता है कि आप इस चैनल के लिए हदिया जात भेज सकते हैं, वो ज़रूर भेजें। इस पर नंबर्स हैं, इस पर आपको एड्रेस मिल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने हदिया जात जो हैं वो डायरेक्टली 611 फाउंडेशन को, 611 टेलीविज़न को या पास्टर अतीक कैसर भट्टी साहब और उनकी टीम को दे सकते हैं। सो इससे आपकी बरकत में इजाफा होगा। God bless you. Amen. God bless all of you. God bless पाकिस्तान। देखते रहिए 611 टेलीविजन। आमीन।